ब्रह्मांड में खोज करना एक अंधेरे कमरे में माचिस जलाने के बराबर है। हमें यह नहीं पता कि रोशनी होने पर हमें क्या दिखे। ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और जीवन है, और अगर है तो कैसा? वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक सवाल बना हुआ है। जून 2021 को अमेरिकी सरकार ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ से जुड़ी हुई एक जानकारी साझा की, जिसके अनुसार अभी तक हमारी पृथ्वी पर एलियंस के होने के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि अमेरिकी सरकार ने एलियंस के होने की बात से इनकार नहीं किया। कई दशकों से हम एलियंस के होने के सबूत तलाश रहे हैं। नासा पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंचुरी में जल्द जीवन की तलाश शुरू करने वाली है। लेकिन क्या इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी से दूर और कहीं जीवन है? आज से लगभग 200 साल पहले, जब इंसान के पास न तो टेलीस्कोप था और न ही अंतरिक्षयान की कल्पना की गई थी, उस वक्त लुशियंस नाम के यूनानी लेखक ने अपनी एक किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया। अ ट्रू हिस्ट्री नाम की अपनी किताब में लुशियंस ने लिखा कि कुछ यात्री जो कि एक बवंडर में फंस जाते हैं, फंसने के बाद वे चांद तक पहुंच जाते हैं। इस सफर में उन यात्रियों को 7 दिन का समय लगता है, लेकिन आज पृथ्वी से चांद पर जाने में इसका लगभग आधा समय लगता है। लुशियंस ने अपनी किताब में लिखते हुए यह कहा कि यात्री चांद पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध हो रहा है और उनके पास अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं हैं। लुशियंस ने चांद पर पंख वाले घोड़ों और विशालकाय गिद्धों का भी जिक्र किया। उन्होंने कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले लोगों का भी जिक्र किया, जिन्हें शायद हम एलियन मान सकते हैं। इसी घटना के 800 साल बाद 10वीं शताब्दी के जापान में भी एक कहानी लिखी गई, जिसका नाम था द बैम्बू कटर डॉटर। इस कहानी के अनुसार बांस काटने वाले एक व्यक्ति को एक दिन बांस के भीतर तेज रोशनी दिखी। उसे वहां पर एक छोटी सी बच्ची मिली, जिसे वह अपने घर ले आया और अपनी बेटी की तरह पालने लगा। जब लड़की बड़ी हो गई तो उसने बताया कि वह चांद से आई थी। इन सभी कहानियों में परजीवों के साथ साथ चांद का भी जिक्र जरूर किया गया है। इंसान प्राचीन काल से ही चांद के बारे में काफी लिखता आया है। शायद इसकी वजह यह है कि चांद धरती से साफ साफ दिखता है, लेकिन मंगल या शुक्र नहीं दिखते। लेकिन 1870 के दशक में एक इतालवी खगोल विज्ञानी जियोवानी वर्जीनियो स्चियापारेली ने पहली बार टेलीस्कोप से मंगल को देखा और इसके बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने मंगल की सतह पर नालियों जैसी आकृति देखी, जिसको उन्होंने कनाली नाम दिया। उस समय लोगों को लगा कि स्चियापारेली कनाली यानी कि नहरों के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद यह धारणा बनने लगी कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों ने वहां पर नहरें खोदी। इसके कुछ साल बाद पोलैंड के एक पादरी ने अरेलियन अ वॉइस टू अदर वर्ल्ड नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे लोगों का जिक्र किया। पहली बार उन्होंने मार्स पर रहने वाले लोगों के लिए मार्शियन शब्द का प्रयोग किया था। इसी दौरान रेडियो पर एस.सी. वेल्स की किताब वॉर ऑफ द वर्ड्स का नाटकीय रूपांतरण प्रसारित किया गया। इस कहानी को उस वक्त रेडियो पर कुछ इस अंदाज में सुनाया गया कि सुनने वालों को लगा कि मानो मार्शियन ने पृथ्वी पर हमला कर दिया हो। We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmot's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their... 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने कहा कि एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल को सिग्नल भेजने के लिए विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई रेडियो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा करते हों। ऐसे में हमें सिर्फ एलियंस के सिग्नल को पकड़ना होगा। लेकिन अभी तक मानव जाति द्वारा बनाई गई स्पेस मशीन्स ने ऐसे कोई सिग्नल को नहीं पकड़ा। 1900 के दशक में एलियंस की खोज को लेकर भरोसा इसलिए भी कम था क्योंकि उस वक्त तक अधिक ग्रह नहीं खोजे जा सके। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम में नए ड्वार्फ ग्रह खोज निकाले।
और फिर एक बार यह सवाल उठने लगा कि क्या हमारे सौरमंडल से बाहर ऐसे ग्रह हो सकते हैं कि जहां जीवन हो। मार्च 2009 में नासा ने केपलर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इसमें टेलीस्कोप वाली एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसका उद्देश्य था पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज करना। केपलर को धरती से दूर एक ऐसी ऑर्बिट में रखा गया जहां से वे पूरे अंतरिक्ष पर नजर रख सकता था। केपलर कई सालों तक तारों पर नजर रखता रहा। केपलर का काम था कि तारों से आने वाली रोशनी पर नजर बनाए रखना। अगर तारों से आने वाली रोशनी में कुछ परिवर्तन नजर आता है तो इसका मतलब था कि कुछ तो तारे के सामने से गुजर रहा है। यह शायद कोई ग्रह हो सकता था या कोई एलियन शिप। केपलर के जरिए नासा को कुछ ग्रह ढूंढने की तो उम्मीद थी, लेकिन 9 साल के अपने सफर में उसने हमारे सौरमंडल के बाहर करीब 2600 ग्रह ढूंढ निकाले, लेकिन इनमें से कितनों पर जीवन हो सकता था। हमें यह नहीं पता कि जीवन किन हालातों में पनपता है, पर यदि कोई ग्रह पृथ्वी के जैसे वातावरण में हो तो उसमें जीवन के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा में तकरीबन 30 करोड़ ग्रह ऐसे हो सकते हैं जिनमें शायद जीवन हो। डेविड ग्रिनसन के अनुसार यह खोज एक ऐसी क्रांति थी जिसने धरती के बाहर जीवन होने की संभावनाओं को बढ़ाकर रख दिया और वैज्ञानिकों की सोच को भी बदल दिया। अधिकतर खगोल विज्ञानियों का यह मानना है कि पृथ्वी से बाहर जीवन हो सकता है, क्योंकि हमें अभी तक यह नहीं पता कि पृथ्वी पर ऐसा क्या खास है कि सिर्फ जीवन यहीं पनपा। धरती पर एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे कुछ जीव की खोज हुई जो कि यह साबित करते हैं कि मुश्किल परिस्थिति में भी जीवन पनप सकता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इन्होंने जीव जो जीवन के आधार हैं पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इस खोज ने एक बार फिर एलियंस के होने की संभावनाओं को बढ़ाया है, लेकिन अगर मानव जात का एलियन के साथ संवाद हुआ तो क्या? स्टीवन डेक, जो कि नासा के एक खगोल विज्ञानी हैं, उनका कहना है कि ना तो नासा के पास और ना ही अमेरिकी सरकार के पास इसकी कोई योजना है कि अगर एलियंस हमें मिल जाते हैं तो इसके आगे क्या होगा। स्टीवन डेक कई सालों तक नासा के एलियंस लाइफ प्रिपरेशन प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। वे कहते हैं कि हमें अभी तक नहीं पता कि एलियंस जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वे कैसे दिखते हैं, हमसे मिलकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम ऐसा नहीं मान सकते कि एलियंस अच्छे ही होंगे। ऐसा भी संभव है कि दूसरे ग्रह से आया एक बैक्टीरिया यहाँ पृथ्वी पर संक्रमण फैला दे। हमें यह नहीं पता कि एलियंस की दुनिया में परोपकार का सिद्धांत क्या होता है। ऐसा भी संभव है कि जिन एलियंस की तलाश हम कर रहे हैं वे शायद खुद हमें ढूंढ लें। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारी मुलाकात एलियंस के साथ होती है तो क्या? हम उनसे संवाद कैसे करेंगे? हॉलीवुड की फिल्म अराइवल में इस चीज को एक बेहतर ढंग से दिखाया गया है। इस फिल्म में कुछ एलियंस मानव जाति से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको एक ऐसी भाषा की समझ बनानी होगी जिसको लेकर पूरे ब्रह्मांड में समझ हो। हम जानते हैं कि अब तक दूसरे ग्रह पर हमें जीवन को लेकर कोई सबूत नहीं मिले। दशकों की खोज के बाद भी आज हम वहीं पर हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से एक हमारी मिल्की वे है और हमारी आकाशगंगा में ही अरबों ग्रह हैं। ये संभव है कि पृथ्वी अकेला ही एक ऐसा ग्रह नहीं होगा जहां जीवन पनप सका। ऐसा हो सकता है कि दूसरे ग्रह में भी जीवन हो और वहां पर रहने वाले लोग भी हमारे जैसे हों। हो सकता है कि किसी दिन हम एलियंस को खोज निकालें या फिर शायद एलियंस हमें ही खोज लें।